चंद्राहासो जलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददिया देवी दानव घातिनी। आप सभी को मेरा जय माता दी। बोलिए साचे दरबार की जय हो। नवरात्रि का छठा दिवस माता कात्यायनी को समर्पित होता है, इसीलिए इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है तो उसके नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है। माँ कात्यायनी के बाएं वाले ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। माता का स्वरूप अत्यंत चमकीला व तेजोमय है। माँ कात्यायनी की सेवा व भक्ति से भक्त का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्त इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहते हैं। उसके प्रभाव से वे चेतना को जागृत करते हैं, जिससे मनुष्य संवेदनशील व तेज दिमाग वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित है। जिन कन्याओं के विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें इस दिन माँ कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि क्राति हुए। इन्हीं क्राति गोत्र में विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती अम्बा की उपासना बहुत वर्षों तक की, क्योंकि वे चाहते थे कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में आए। माँ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वरदान दिया कि मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवश्य जन्म लूँगी। कुछ समय के बाद राक्षसों का राजा महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। उसके आतंक से सभी पृथ्वीलोक के प्राणी व देवलोक के देवता बहुत ही परेशान थे। अतः सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए व ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु व भगवान शिव के पास गए। देवताओं की बात को सुनकर महिषासुर के बारे में जानकारी मिलने पर भगवान शिव व प्रभु विष्णु बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध से उनकी भ्रुकुटियाँ तन गई। आँखें क्रोध से लाल हो गई। क्रोध से भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक अत्यंत विशाल तेज प्रकट हुआ। उसी तरह का तेज भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी व इंद्र आदि देवताओं के मुख से भी वह तेज प्रकट हुआ और वो सभी तेज पुंज एक जगह एकत्रित होकर एक बड़े तेज पुंज में बदल गया। उस तेज पुंज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले माँ की पूजा की। इसी कारण से भी ये माँ कात्यायनी देवी कहलाई है। कात्यायनी देवी को देखते ही महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति और इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अपने शस्त्र और शक्तियाँ माँ कात्यायनी को प्रदान की। हिमालय ने देवी को सिंह प्रदान किया, जो कि माँ की सवारी है। कात्यायनी देवी ने उच्च स्वर से गर्जना करके समस्त भूलोक व आकाश को गुंजित कर दिया
और देवी के अट्टहास से पृथ्वी कंपन करने लगी। देवी के अट्टहास को सुनकर असुरों की सेना भी हथियार सहित लड़ने को तैयार हो गई। असुरों और देवी कात्यायनी के बीच बहुत भीषण युद्ध हुआ और अंत में देवी ने महिषासुर का संहार कर दिया। वह तलवार लेकर उस असुर का सिर काट दिया। महिषासुर का वध करने के कारण कात्यायनी देवी का एक और नाम महिषासुर मर्दिनी भी है। माता की उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता का पूजन गोधूली वेला में किया जाता है। इस दिन माता को शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माता कात्यायनी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। जय माता दी।